राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है मंद बुद्धि बच्चों के शैक्षिक विकास के लिए कार्यक्रम नंदू की कहानी। दादाजी, ओ दादाजी। हाँ। क्या कर रहे हो? मुझे कहानी सुनाओ ना दादाजी। बहुत दिनों से कोई भी कहानी नहीं सुनाई। दादाजी सुनाओ ना वो परियों वाली कहानी। अरे भाई मुन्नू बेटा, तू कहानी सुनेगा ना? हाँ, बड़ा नटखट है भाई। अच्छा भाई, मैं अपने मन्नू को कहानी तो जरूर सुनाऊंगा, लेकिन परियों की कहानी नहीं सुनाऊंगा। आज मैं तुम्हें नंदू की कहानी सुनाऊंगा। नंदू? कौन नंदू? अच्छा चलो नंदू की कहानी सुनाओ दादाजी, पर जल्दी सुनाओ ना। सुना रहा हूँ। एक था नंदू टाल मटोल, एक था नंदू टाल मटोल, करता हरदम खाना गोल, करता हरदम खाना गोल। फल सब्जी तो कभी न खाता, दूध दही था उसको न भाता, अक्सर थका थका वो रहता, बीमारी को पास बुलाता, हाय बचाओ तब चिल्लाता। एक था नंदू टाल मटोल, करता हरदम खाना गोल, एक था नंदू टाल मटोल, करता हरदम खाना गोल। नंदू कुछ भी ठीक से नहीं खाता था, न फल न सब्जी न दूध न दही न दाल और न रोटी। नंदू की इन आदतों से उसकी मां बहुत परेशान थी। अब तुम ही बताओ बेटा, जब नंदू कुछ खाएगा नहीं तो भला उसकी मां परेशान नहीं होगी? हैं? जब तुम भी खाने के लिए मना करते हो तो तुम्हारी मां भी तो परेशान होती है ना? हाँ होती है दादाजी। बस वैसे ही नंदू की मां भी परेशान रहती थी। फिर एक दिन नंदू की मां ने उसे समझाया, बेटा अगर कुछ खाओगे नहीं तो शरीर में ताकत कैसे आएगी? फल और हरी सब्जियां खाने से शरीर में ताकत आती है। दूध भी शरीर को शक्ति और ताकत देता है। दूध पीने से थकान भी नहीं होगी और सुस्ती भी नहीं आती। दूध नहीं पियोगे तो कमजोरी आ जाएगी। फल, सब्जी, दाल, रोटी, दूध और दही, ये सब तो हमारे साथी हैं। ये सब मिलकर हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं, ताकत देते हैं और हमें बीमारी से बचाते हैं। दादाजी पता है, मैं तो दूध पीता हूँ, फल भी खाता हूँ, हरी सब्जियां भी खाता हूँ। मैं तो ताकतवर बनूंगा, ताकतवर। मैं अपने सब दोस्तों को खेल में हरा दूंगा, है ना दादाजी? हाँ भाई, हमारा मुन्नू तो बहुत ताकतवर बनेगा, क्योंकि नंदू की तरह वो कभी खाने को मना जो नहीं करता है। दादाजी, हाँ? नंदू खाने में टाल मटोल क्यों करता था? क्या उसे खाना अच्छा नहीं लगता था? क्या वो अपनी माँ की बात नहीं मानता था? मैं तो अपनी माँ की हर बात मानता हूँ। अरे भाई, यही तो बता रहा हूँ। सुनो, जब नंदू की माँ ने उसे बहुत समझाया कि दूध, दही, फल और सब्जी खाने से ताकत आती है, तो जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ दादाजी? जल्दी बताओ ना। अरे बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ। नंदू ने अपनी माँ की सब बातें ध्यान से सुनी और समझी। हाँ, अब वो समझ गया कि उसे क्या खाना है। बस फिर तो नंदू धीरे धीरे फल और हरी सब्जी खाने लगा। दूध, दही, मक्खन भी उसे बहुत अच्छा लगने लगा। अच्छा? अब नंदू इन सब चीजों को खुशी खुशी खाता और मस्त रहता। अब नंदू जी को देखो तो जानते हो वो कैसे लगते हैं? कैसे लगते हैं नंदू जी?
नंदू जो थे टाल मटोल, अरे नंदू जो थे टाल मटोल, बन गए अब गोल मटोल, बन गए अब गोल मटोल। कच कच गाजर अमरूद चबाते, गप गप केला तरबूज वो खाते, गप गप केला तरबूज वो खाते, गट गट दूध दही पी जाते, चटपट घी और मक्खन खाते। अरे नंदू जो थे टाल मटोल, बन गए अब गोल मटोल, अरे बन गए अब गोल मटोल। सच दादाजी, ये सब खाने से क्या गोल मटोल बन जाते हैं? हाँ मन्नू बेटा, गोल मटोल भी और ताकतवर भी। अच्छा? देखो, कच्ची गाजर खाओगे तो तुम्हारे दांत मजबूत बनेंगे। गुड़, चना, खीरा और अमरूद खाने से शरीर मजबूत बनता है, हमारे शरीर को ताकत मिलती है। दादाजी, इतनी ढेर सारी बातें कैसे याद रहेंगी? मैं तो भूल जाऊंगा। फिर से बताओ ना दादाजी। अच्छा अच्छा बेटा, तो सुनो, तुम इसे इस तरह से याद रखना। गुड़ चना और तरबूज, अरे गुड़ चना और तरबूज करते हैं हमको मजबूत, करते हैं हमको मजबूत। खीरा गाजर से दम के दांत, सेब अमरूद से चमके आंख, केला आम ताकत की शान, दूध दही और घी मलाई, इनको खाने में है भलाई। हाँ भाई हाँ, ये है सच्चाई। गुड़ चना और तरबूज करते हैं हमको मजबूत। दादाजी, नंदू क्या अब ये सब चीजें खाने लगा था? मुझे तो कच्ची गाजर अच्छी नहीं लगती। पर दादाजी, दादी जो गाजर का हलवा बनाती है ना, वो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। गाजर का हलवा खाने में बड़ा मजा आता है दादाजी, है अरे ना? चल नटखट नटखट है, गाजर का नाम सुनते ही हलवे की याद आ गई। अच्छा भाई, तेरे लिए भी हलवा बना दिया जाएगा, लेकिन पहले नंदू की कहानी तो सुन ले, फिर हलवे का मजा लेना है। हाँ दादाजी, सुना। तो एक दिन नंदू अपने दोस्तों के साथ मेला देखने गया। दोस्तों के साथ मिलकर नंदू ने मेले में खूब मौज उड़ाई, खूब मौज उड़ाई। भाई, मेले में खाने की खूब सारी चीजें थी। अब नंदू के मन में जो आया बस वही खाने लगा, वही खाने लगा। दोस्तों ने उसे मना भी किया, अरे भैया ये गंदी चीज है, इन्हें न खाओ, खुले और कटे फल कभी नहीं खाने चाहिए। पर नंदू ने अपने दोस्तों की बात नहीं मानी। अनजाने में ऐसी चीजें खा ली जिन पर मक्खी, मच्छर व धूल पड़ी थी। नंदू तो बस खाता गया और खुश होता गया। अब तो नंदू बेचारा। जानते हो क्या हुआ नंदू को? क्या हुआ नंदू को दादाजी? नंदू जब घर पहुंचा तो उसके पेट में बहुत जोर से दर्द हुआ। अच्छा? अपना पेट पकड़कर वो बहुत रोया, बहुत रोया। देखो बेटा, तुम तो कभी गंदी और खुली चीजें नहीं खाते ना? नहीं खाता दादाजी। हाँ, खाना भी नहीं, नहीं तो नंदू की तरह तुम भी बीमार पड़ जाओगे। अच्छा, तो अब ये गीत सुनो। रखो याद ये बातें चार, अरे रखो याद ये बातें चार, इनको दोहराना बारंबार, इनको दोहराना बारंबार। फूला और बासी कभी न खाना, कटा हुआ फल कभी न लाना, गला सड़ा तो कभी न खाना, गला सड़ा तो कभी न खाना। रखो याद ये बातें चार, रखो याद ये बातें चार, इनको दोहराना बारंबार, इनको दोहराना बारंबार। क्यों दादाजी? कटा फल और धुले बिना फल सब्जी खाने से क्या हो जाता है? अरे मन्नू बेटा, क्या तुम नहीं जानते हैं? अच्छा तो लो सुनो।
खुले कटे पर मक्खी आती, खुले कटे पर मक्खी आती, अपने साथ गंदगी लाती, अपने साथ गंदगी लाती, चीजों को गंदा कर जाती, समझे? गंदी चीजें जब खाओगे, गंदी चीजें जब खाओगे, तुम बीमार तब पड़ जाओगे, तुम बीमार तब पड़ जाओगे। याद रखो ये बातें चार, याद रखो ये बातें चार, याद रखो ये बातें चार। दादाजी, अब समझ में आया। मैं अब कभी खुला और कटा फल नहीं खाऊंगा। बिल्कुल। अपने दोस्तों को भी बताऊंगा। हाँ, मक्खी मच्छर जिस खाने की चीज पर बैठे वो कभी नहीं खाऊंगा। बिल्कुल ठीक। नंदू की तरह मेले से कभी भी गंदी चीजें नहीं लाऊंगा। हाँ, नहीं तो मैं भी नंदू की तरह बीमार हो जाऊंगा ना। हाँ। दादाजी, मुझे तो ये गीत भी याद हो गया है। अच्छा। अब भाई जरा अपने दादाजी को ये गीत गाकर सुनाओ। हाँ, सुनाओ। अच्छा दादाजी। खुले कटे पर मक्खी आती, खुले कटे पर मक्खी आती, अपने साथ गंदगी लाती, अपने साथ गंदगी लाती। चीजों को गंदा कर जाती, चीजों को गंदा कर जाती, गंदी चीजें जब खाएंगे हम बीमार पड़ जाएंगे, गंदी चीजें जब खाएंगे हम बीमार पड़ जाएंगे। याद रखें ये बातें चार, क्या? याद रखें ये बातें चार। याद रखें ये बातें चार, याद रखें ये बातें चार। नंदू की कहानी। अभी आप सुन रहे थे मंद बुद्धि बच्चों के शैक्षिक विकास के लिए कार्यक्रम। आलेख डॉक्टर वीनू भल्ला, विषय संयोजन स्वर्णा गुप्ता, भाग लेने वाले कलाकार वी.एम. बडोला और यमन कौशिक, ध्वनियांकन सतीश लाड़े और बी नंद कुमार, निर्माण सहयोग वंदना निगम, निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर तथा परियोजना निर्देशन डॉक्टर एल.जी. सुमित्रा।